हे गाइस, मैं आकाश और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्राइवर्स के बारे में। ड्राइवर्स क्या होते हैं और उनको कैसे इंस्टॉल करते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देखना। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, इससे कि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। उससे पहले बात करते हैं ड्राइवर्स के बारे में। ड्राइवर्स क्या होते हैं? तो ड्राइवर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है, जिससे कि जो हमारे हार्डवेयर होते हैं उनको वो फंक्शन में लाता है। बिना ड्राइवर के हम किसी भी हार्डवेयर को यूज नहीं कर सकते। तो इसी तरह हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होता है। लाइक आपको अगर यूएसबी यूज करना है तो आपके सिस्टम में यूएसबी ड्राइवर होना चाहिए। प्रिंटर यूज करना है तो प्रिंटर का ड्राइवर होना चाहिए। वाईफाई यूज करना है तो वाईफाई का ड्राइवर होना चाहिए। बिना ड्राइवर के हम अपने सिस्टम में किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को यूज नहीं कर सकते। तो ड्राइवर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो अगर हमारे पास कोई गाड़ी है या बाइक है तो उसको भी बिना ड्राइवर के नहीं चला सकते, मतलब एक चलाने वाला चाहिए उसको। इसी तरह कंप्यूटर में होता है, एक ड्राइवर होता है हर हार्डवेयर का, उसको चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए होता है। तो बात करते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो जब भी हम अपने कंप्यूटर में एक नया विंडो इंस्टॉल करते हैं या अपने सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं, उस टाइम पे हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो चले जाते हैं और हमें फिर से ड्राइवर डालने पड़ते हैं फंक्शन में लाने के लिए। मोस्टली आपने देखा होगा कि जब भी आप विंडो इंस्टॉल करते हैं उसके टाइम पे बहुत सारी चीज़ें काम नहीं कर सकती। लाइक आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, यूएसबी पोर्ट काम नहीं कर रहा है, या आपकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा नहीं हो रही है, या आप कोई गेम नहीं खेल पा रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती हैं जब आप नया विंडो इंस्टॉल करते हैं तब। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? ये सब चीज़ें होती हैं ड्राइवर ना होने के कारण। तो ड्राइवर होना काफ़ी ज़रूरी है आपके सिस्टम में किसी भी हार्डवेयर को यूज करने के लिए। तो अगर आपका कोई लैपटॉप या कंप्यूटर है जिसमें आप अपने ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसमें आप कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ किस तरह से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से आप किसी भी ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपके सिस्टम में ड्राइवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपका यूएसबी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर आपकी ब्राइटनेस वाले बटन है वो काम नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका जो ऑडियो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है, या फिर आपका जो प्रिंटर है वो काम नहीं कर रहा है, या जो आपके टेक्स्ट हैं आइकन्स है वो बड़े बड़े दिख रहे हैं, या आपके गेम्स नहीं चल पा रहे हैं, तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है वो ड्राइवर से रिलेटेड आती हैं। तो अगर आपने अपना विंडो चेंज किया है तो उसके बाद ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब है कि आपके लैपटॉप में ड्राइवर्स नहीं है, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे विंडो चेंज करने से पहले हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था, बट विंडो चेंज करते ही अचानक से ये सारी प्रॉब्लम आने लगी। तो ये सब ड्राइवर से रिलेटेड होता है। अगर आपके में ड्राइवर नहीं है तो ये प्रॉब्लम जनरली आती हैं। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ किसी भी लैपटॉप के जो ड्राइवर्स हैं उनको हम फ्री में कैसे आसानी से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर या सीरियल नंबर पता होना चाहिए। उसके बाद हमें अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे हमें गूगल पे जाना है। उसके बाद गूगल पे जाने के बाद जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है, फॉर एग्जांपल एचपी है, डेल है, एसर है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। तो मेरे केस में मेरा लैपटॉप है वो एचपी का है, तो मैं एचपी की वेबसाइट पे जाऊँगा। एचपी की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इसको आपको ओपन करना है। वैसे आप और भी कहीं से ड्राइवर्स डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जब आप डाउनलोड करेंगे ना तो जेन्युइन ड्राइवर्स होंगे, डिजिटली साइंड होंगे और वो प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये आपको पूछेगा कि आपका जो डिवाइस है वो कौन सा है, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या प्रिंटर है। तो मेरे केस में यहाँ लैपटॉप है, तो मैं लैपटॉप पे क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पे ये सीरियल नंबर पूछेगा कि आपको किस लैपटॉप के ड्राइवर्स चाहिए। यहाँ पे आप अपना मॉडल नंबर भी डाल सकते हैं अगर आपको अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर पता है तो अगर आपको सीरियल नंबर या मॉडल नंबर नहीं पता तो सीरियल नंबर कैसे पता करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट खोलना होगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद आपको टाइप करना है WMIC स्पेस बायोस स्पेस गेट स्पेस सीरियल नंबर। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे और एंटर मारेंगे वैसे ही आपका जो सीरियल नंबर है आपके सिस्टम का वो यहाँ पे आपको सामने आ जाएगा। उसके बाद इस सीरियल नंबर को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद उस वेबसाइट पे जाके वहाँ आपको पेस्ट कर देना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि आपका जो मॉडल नंबर है वो क्या है, और नीचे आपके जो ड्राइवर्स हैं वो सारे आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ऑल ड्राइवर्स। यहाँ पे कैटेगरी बना दी है बायोस, डायग्नोस्टिक, ऑडियो, चिपसेट, ग्राफिक्स, कीबोर्ड, माउस, ड्राइव, नेटवर्क, स्टोरेज, फर्मवेयर।
यहाँ पे प्रॉपरली कैटेगरी बना दी गई है जिससे कि आप आसानी से किसी भी ड्राइवर को फाइंड कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑडियो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे ड्राइवर ऑडियो के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे ड्राइवर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब इनमें से कौन सा डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो 10 वर्जन 1709 वर्जन 1809, ये विंडो के वर्जन्स हैं। तो जो आपके विंडो का वर्जन है वो डाउनलोड कर लेंगे। अब ये वर्जन कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए आपको विंडो प्लस आर टाइप करना है, रन में जाना है और यहाँ टाइप करना है विन वर, उसके बाद एंटर मार देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो वर्जन है वो 1903 है। तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा 1903 कौन सा है, तो यहाँ देख सकते हैं विंडो 10 1903। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करूंगा मेरा जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह आप भी चेक कर सकते हैं आपकी विंडो का जो वर्जन है वो कौन सा है, और उसके बाद यहाँ नॉर्मली डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको पॉज कर दूंगा। इसी तरह अगर आप ग्राफिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है ग्राफिक कार्ड का, तो यहाँ से आप ग्राफिक के डाउनलोड कर सकते हैं। पहले चूज करना पड़ेगा आपका जो AMD है या इंटेल है। AMD है तो AMD वाले कर सकते हैं और इंटेल है तो इंटेल वाले कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका कीबोर्ड माउस काम नहीं कर रहा है तो उसके भी यहाँ पे आपको ड्राइवर्स देखने को मिल जाएंगे सारे। और वाईफाई आपका काम नहीं कर रहा है तो वाईफाई वाले भी आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे हमारे वाईफाई वाले हैं। अगर आपका नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो ये सारे ड्राइवर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राइवर्स डाउनलोड करने के बाद जिस तरह आप नॉर्मल किसी भी ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं उस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको अपने सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा ड्राइवर को इंस्टॉल करने के बाद, उसके बाद ही वो ड्राइवर है प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो जिससे कि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए।